देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीएसटी। जीएसटी का देखिए फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट का मतलब यह जो टैक्स है यह उत्पादक से जो आप उपभोक्ता है उसकी ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, देखिए टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, जैसे कि इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स जिसके नाम से है उसे ही देना पड़ेगा। एक होता है जो ट्रांसफरेबल होता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है। और ये जो है जो ट्रांसफरेबल होता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ बनाई, आप किसी कंपनी के ओनर हो या कंपनी के मालिक हो, आपने कोई भी चीज़ बनाई तो उस पर जो टैक्स लगेगा आप किससे लोगे? आप लोगे उपभोक्ता से, जो सामान को खरीद रहा है, जो सामान का यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि इनकम टैक्स हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर का, और अप्रत्यक्ष का होगा जैसे सर्विस टैक्स है या फिर सेल्स टैक्स है। ये आपके ट्रांसफरेबल या अप्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है। और आपका जीएसटी किस प्रकार का बताया था मैंने? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, देखिए जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें जो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स शामिल करे गए हैं और 33 जो सेस जो हैं, मतलब जो कर के ऊपर जो कर लगता है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, जो क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में एक बार कि जो जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो शामिल किए गए हैं, 17 प्रकार के शामिल किए गए हैं। ठीक है, बहु स्तरीय जो चरण का जो टैक्स है, बहुस्तरीय चरण का टैक्स है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया सेस, सेस है उपकर। उपकर क्या होता है? विशेष उद्देश्यों, जैसे मान चलिए किसी टैक्स पर और एक और टैक्स लगाया जा रहा है, या देश में जो शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने हेतु जो कि वो लगाया जाता है टैक्स पर टैक्स, उसे क्या बोलते हैं? जो टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेस कहा जाता है। देखिए जो जीएसटी है गंतव्य आधारित टैक्स है। कैसा है? गंतव्य आधारित टैक्स है। देखिए ये गंतव्य आधारित मतलब जो राज्य इसे आयातित कराता है किसी सामान को, उसी राज्य पर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए जिसे क्या बोलते हैं? आईजीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। केंद्र और आयातित राज्य दोनों पर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे। आगे है देखिए जीएसटी। जीएसटी के टाइप देखेंगे। जीएसटी देखिए 3 टाइप का है मुख्यतः। कितने टाइप का है? जीएसटी मुख्यतः 3 टाइप का है। एक है सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, वहीं एसजीएसटी स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, और आईजीएसटी केंद्र और राज्यों दोनों के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र और जो उपभोग राज्य होगा उसके ऊपर लगाया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे जो जीएसटी की रेट कितने हैं, जीएसटी की जो दर कितनी है। देखिए जीएसटी की मुख्यतः 4 दर हैं। कौन कौन सी? 5, 12, 18 और 28। ठीक है, क्या क्या? 5, 12, 18 और 28 ये क्या है? आपकी जीएसटी की जो दर हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो जीएसटी लाने का जो सुझाव किसने दिया था? एक समय उस कमेटी का नाम बताएं। आपके यूपी पुलिस में भी कई बार पूछा गया है, आपके एसएससी ने भी कई बार पूछा है कि जीएसटी लाने का जो सुझाव दिया था, मतलब जीएसटी के सुझाव जो समिति थी उसका क्या नाम था? विजय केलकर समिति। आर्टिकल 246 के तहत, 246A के तहत इसे गठन किया गया था इसका। ठीक है, किसका? विजय केलकर समिति। आगे देखते हैं जीएसटी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए जो जीएसटी का जो बिल का जो प्रारूप जो समिति ने जिसने तैयार किया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। देखिए सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। और इसका जो प्रारूप जो तैयार किया था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। कौन सा संविधान संशोधन था? 122वां था, जो 122वां संविधान संशोधन मतलब बिल था। और अधिनियम कौन सा था? 101वां। 101वां। 101 से इस प्रकार याद रख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है या फिर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें विदाई के रूप में जो दिया जाता है 51 रुपये दिए जाते हैं, या फिर 101 रुपये दिए जाते हैं। 101 रुपये ज़्यादा दिए जाते हैं, तो मान चलिए पैसों से संबंधित है। ये जो हमारा जीएसटी है पैसों से ही संबंधित है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं आप। 101वां अधिनियम था ये। ठीक है, और संविधान संशोधन कौन सा था? 122वां जो बिल था संविधान संशोधन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कब पास हुआ। उस टाइम का था वो, करंट में बने थे क्वेश्चन, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है ये लागू कब से हुआ था। देखिए लागू कब से हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। अच्छा जीएसटी परिषद का गठन के एक बार पूछ लिया गया है कि जीएसटी परिषद का गठन जो आर्टिकल किसके तहत होता है? कितने आर्टिकल के तहत होता है? वो किसके तहत होता है? 279A के तहत। ठीक है, 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन होता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और सदस्य कुल कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य 33 होते हैं। इनमें देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। अच्छा अब बात ये आती है एक उपाध्यक्ष होता है इस समिति का। क्या होता है?
समिति का एक क्या होता है, जीएसटी परिषद का क्या होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष जो है किसी भी राज्य का वित्त मंत्री हो सकता है, ठीक है, किसी भी राज्य का वित्त मंत्री जो उपाध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हमारा जीएसटी का जो मॉडल है कौन से देश पर आधारित है, कौन से देश पर आधारित है, कनाडा पर आधारित है, ठीक है, कनाडा से लिया गया है ये मॉडल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी से बाहर क्या क्या रखा गया है। देखिए, जीएसटी से बाहर शराब को, पेट्रोल को, विद्युत को, नेचुरल गैस को, ठीक है, शराब, पेट्रोल, विद्युत और नेचुरल गैस को जीएसटी के बाहर रखा गया है, ठीक है। जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। उसी समय पे 2% जो टैक्स का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद पूछा गया है जो जीएसटी नंबर होता है, GSTIN करके लिखा होता है, GSTIN, किसी भी फर्म पर जाओगे तो आप उसकी रसीद पर, आपकी स्लिप पर लिखा रहता है GST नंबर होता है, वो 15 डिजिट का होता है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का, उसी प्रकार वो 15 डिजिट का होता है, ठीक है। उसने इसमें कहा गया था जीएसटी से होने वाले नुकसान की 100% भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी, लेकिन कोविड आ गया, उसकी वजह से सरकार ने नहीं करी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीएसटी सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, असम में हुआ था, और अंतिम रूप से लागू कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपके दिल्ली पुलिस में, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। इसमें वोटिंग का जो अधिकार है, देखिए, इसमें केंद्र के पास है सिर्फ 1/3 और राज्यों के पास है 2/3 वोटिंग का अधिकार, ठीक है। कोई भी यदि इसमें चेंजमेंट लेके आना हो तो राज्यों का कितनी वोट है, राज्यों का जो वैल्यू कितनी है वोट होगी, 2/3, मतलब 3 वोटों में से 2 वोट दी गई है राज्य को और 1 वोट दी गई है केंद्र सरकार को, ठीक है। ये है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।